हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स आरबीएसई चैप्टर सेकंड कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। चैप्टर सेकंड के यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से ये चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स के नाम से। और हमने इसमें अब तक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, उसके अलावा यूनिट्स और यूनिट्स की सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 क्वांटिटीज की है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला, इन सब को डिफाइन कर दिया। उसके अलावा रेडियन और स्टेरेडियन की भी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। ये कल तक हम इससे पहले के लेक्चर तक कर चुके हैं, 4th लेक्चर तक। आज इसका जो 5th लेक्चर है, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। कुछ ऐसी डिफरेंट यूनिट्स है जो केवल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है ओनली, तो वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें क्या बेटा कि ये जो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए जब बात करते हैं हम यहाँ, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, जैसे हमारे पास आप जानते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम नोट करते हैं 10⁻⁻² मीटर। 1/100, इसी को हम 10⁻² मीटर नोट कर सकते हैं सेंटीमीटर को। और इसके अलावा जब आप बात करें मिलीमीटर, नेक्स्ट आती है जैसे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर के लिए यदि बात करें आप मिलीमीटर तो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो देयर विल बी 1/1000 मीन्स 10⁻³ मीटर। कहीं भी आपके पास आ जाए 2 सेंटीमीटर, जैसे 2 सेंटीमीटर आ गया तो आप इसको 2 × 10⁻² मीटर नोट करोगे। 5 सेंटीमीटर आ गया तो आप इसे 5 × 10⁻² सेंटीमीटर नोट करोगे, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इसमें, वो है बेटा इसके अलावा माइक्रोन। माइक्रोन जो है म्यू से डिनोट की जाती है, और एक माइक्रोन का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। ओनली माइक्रोन बोला जाएगा, तो माइक्रोन बोलते ही आपको अंडरस्टैंड करना है 10⁻⁻6 मीटर। ओके। माइक्रोन के अलावा फिर आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर का जो मतलब है ये होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। दैट इज नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। ओके। इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पर आता है बेटे नैनोमीटर। ये जो होती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल होती है, ये साइज ऑफ बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की साइज, और ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और एक आता है बेटा एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम है केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज आता है इसका। ये होता है बेटा 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम के बाद होती है एक एक्सरे यूनिट। ये साइज ऑफ एटम है, इस ऑर्डर की साइज ऑफ एटम होती है एक्सरे यूनिट। एक्सरेज की वेवलेंथ होती है। ये जो एक्सरे यूनिट है इसकी वैल्यू होती है बेटा 10⁻13 मीटर। अगर आपको जैसे कोई भी 2 × 10⁻13 मीटर नोट करता है तो आप इसे 2 एक्सरे यूनिट भी बोल सकते हैं। ये यूज है इसका। आपको कहा 4 एंगस्ट्रॉम, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये 4 × 10⁻10 मीटर है। ऐसे यूज होता है बेटा ये। किसी ने कहा
5 नैनोमीटर, तो आपको यूज करना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से ये माइंड में रहना चाहिए। और एक जो डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा, वो है ये फर्मी। ये जो फर्मी है, ये डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है 10⁻⁻15 मीटर। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा जैसे आपके पास इंच होता है, इंच की जो वैल्यू होती है ये 2.54 सेंटीमीटर होती है बेटा। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। फुट आपको पहले भी बता दिया था। 1 फुट जो होता है ये एक तरीके से 30.48 सेंटीमीटर होता है। और अगर इसको मीटर में नोट करो तो 0.3048 मीटर होता है। ये 1 फुट होता है। एक होता है बेटा यार्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं गज। यार्ड 1 गज। अधिकतर ये जो हमारी जो लैंड मेजरमेंट की जाती है वो यार्ड में की जाती है, गज में की जाती है। तो यार्ड का मतलब है बेटा 3 फुट, और 3 फुट का मतलब है 0.9144 मीटर या 91.44 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। कई बार क्या है, कुछ लोग 1 यार्ड को 1 मीटर मान लेते हैं, बट 1 यार्ड 1 मीटर नहीं होता है। 1 यार्ड 1 मीटर से छोटा होता है, ठीक है। और 1 यार्ड की वैल्यू ये होती है। और एक होता है माइल, जो अपन डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, जैसे 2 विलेजेज के बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए माइल का यूज करते हैं। 1 माइल की जो वैल्यू होती है बेटा 1.609 किलोमीटर होती है। ये 1 माइल होता है 1.609 किलोमीटर। हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो 1.5 किलोमीटर को 1 माइल मानते हैं। मतलब अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे 1 माइल का मतलब 1.5 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो 1 माइल की होती है बेटा 1.609 किलोमीटर होती है। और ये आपको मालूम हो तो क्रिकेट के मैच में आजकल जो बॉल की जो स्पीड दिखाई जाती है, वो बॉल की स्पीड दोनों यूनिट में दिखाई जाती है, किलोमीटर पर आवर में और माइल पर आवर में। आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में अगर आप इसका डिवीजन दे देंगे तो आपको माइल पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जामिन कर सकते हैं आप। तो ये डिस्टेंस के डिफरेंट यूनिट्स आपके सामने हैं। लेकिन जो मेजर डिस्टेंस मेजर की जाती, मेजर डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है, जो जैसे सैटेलाइट की डिस्टेंस, सन और अर्थ की डिस्टेंस, इनका जो मेजरमेंट होता है उसके लिए अलग यूनिट्स काम आती है। वो यूनिट्स आपके पास क्या है, ये तो एक सिंपल छोटी यूनिट्स है स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और जो अदर यूनिट्स है उनमें एक यूनिट है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है बेटा कि व्हेन सन एंड अर्थ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों अर्थ और सन जब एक दूसरे के फ्रंट में होते हैं, अप्रोक्सीमेट डे आवर्स में होते हैं, नून आफ्टरनून के टाइम 12 से लेकर 3 PM तक, 12 नून से लेकर 3 PM के बीच में सन और अर्थ लगभग एक दूसरे के सामने होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी फील होती है हमें वो उस टाइम पर होती है अधिकतर। तो व्हेन सन एंड अर्थ आर इन फ्रंट टू ईच अदर, व्हेन सन एंड अर्थ
are in front to each other, then the distance between sun and earth is called one AU, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन है बेटा, कि जब सन और अर्थ एक दूसरे के फ्रंट में होते हैं तो उस समय सन और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर आती है। लेकिन हम इसको इजीली लर्न रखने के हिसाब से ये यूज करते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, और इसी से एक क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाता है। व्हाट इज द टाइम टेकन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय sunlight in coming from sun to earth। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे आपको मालूम होगा क्योंकि याद कराया जाता है 10th लेवल पर, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर तो देखो, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेटे आप यहां से लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी अभी आपके सामने बताई यहां पर 1.5 इंटू 10⁻11, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो आप जानते हैं, जो मैंने पहले भी यूज की थी, 3 इंटू 10⁸। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो t इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जैसे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास रेसिप्रोकल होकर वहाँ जाएगा 10⁻3/2 मीन्स 1000/2 मीन्स 500 सेकेंड और 8 मिनट 20 सेकेंड। कुछ बुक्स में बेटा 8 मिनट 24 सेकेंड लिखा रहता है, तो वो इसलिए है कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 2.997 इंटू 10⁸ होती है, 2.997। लेकिन हमने इजीली सॉल्व करने के लिए 3 लिया है, और ऐसे ही 1.5 को 1.496 लिखेंगे, तो आपका ये आंसर भी राइट है, 8 मिनट 20 सेकंड। और कुछ बुक में 1 मिनट लिखा रहता है, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट, लेकिन आपको ये 8 मिनट 20 सेकंड माइंड में रखना है। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड जो बिग यूनिट है, बिग डिस्टेंस को या एक तरीके से लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो सेकंड यूनिट आती है वो है बेटा लाइट ईयर। लाइट ईयर ये नेक्स्ट यूनिट है, लाइट ईयर, LY। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेता है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, अब नीचे ऑप्शन देता है टाइम, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नन ऑफ दीज, इस तरीके से वो दे देता है। अब क्या कि कई स्टूडेंट लाइट ईयर पढ़ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ईयर तो टाइम में आता है, तो जल्दी से किस पर राइट कर देते हैं, टाइम पर। बट ये रॉन्ग होता है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, माइंड में रखना। और 1 लाइट ईयर क्या है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, सनलाइट, ये है बेटा डिस्टेंस
covered by sunlight in vacuum in 1 year। 1 ईयर में सनलाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ये 1 लाइट ईयर होती है बेटा। और 1 लाइट ईयर का अगर वैल्यू निकालें, ये डिस्टेंस है, तो आपको पता है स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम, आपने बेटा स्पीड जो ली है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ली है, जस्ट अभी बताई थी। और टाइम 1 ईयर ले रहे हैं, तो 1 ईयर को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 3 × 10⁸, 1 ईयर में 365 डेज, 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जब आप ये यहाँ पर ये सारा रख देंगे, ये मैंने पहले डेज लिखा, फिर आवर, फिर मिनट और फिर सेकेंड, तो ये मीटर में आ जाएगा। और सोल्व करने पर बेटा ये आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 लाइट ईयर, तो आपको बताना है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये आपके पास नेक्स्ट यूनिट है। और जो बिगेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की, वो होती है बेटा पारसेक। बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस वो क्या है बेटा? पारसेक। ये पारसेक। अब पारसेक में क्या है, इसको जो डिफाइन किया है पारसेक को, वो इस तरीके से डिफाइन किया है कि इफ लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क है जैसे, लेंथ ऑफ एन आर्क इज 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज 1 सेकंड एट अ पॉइंट O। एंगल की एक यूनिट सेकंड भी होती है। स्टार्टिंग में जो एंगल की यूनिट्स आई थी वो सेक्साजेसिमल यूनिट्स आई थी, और सेक्साजेसिमल यूनिट में 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। ये आपको अलग से माइंड में रहे बेटा। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, और 90 डिग्री को वहाँ बोलते थे 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल, ये आपके पास स्टार्टिंग में यूनिट आई थी। और अभी जो हमने नोट की थी कल, जो आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन बताया था, तो हम रेडियन में ही नोट करते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे अभी। तो ये जब एंगल सबटेंडेड 1 सेकेंड हो और आर्क की लेंथ 1 AU के इक्वल हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इस आर्क की जो रेडियस है ये 1 पारसेक बोली जाती है। रेडियस ऑफ आर्क इज कॉल्ड 1 पारसेक। मतलब आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 पारसेक, 1 AU, एंड एंगल सबटेंड बाय इट, एंगल सबटेंड by it is 1 second at a point, then radius of this arc is called 1 पारसेक। ये होता है बेटा 1 पारसेक। तो यहाँ से आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा रेडियस इज इक्वल टू
आर्क अपॉन एंगल, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। आर्क आपके पास 1 AU है और एंगल आपके पास 1 सेकेंड है। अब आप देखो कि अगर रेडियस को मैं 1 पारसेक नोट कर रहा हूं यहाँ, 1 पारसेक, तो 1 AU तो हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हो गया। और 1 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1/60, फिर डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 1/60, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो π/180। ये एंगल रेडियन में आ गया हमारे पास, ओके। क्योंकि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 1/60 हो गया, फिर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1/60 और हो गया, और फिर π/180। जब इस पूरी बात को सोल्व करते हैं, इसको हम जैसे ये रेसिप्रोकल करके, ये 60 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन पाई की जगह 3.14, जब इसको सोल्व करते हैं तो 1 पारसेक की वैल्यू आती है बेटा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जिसको हम लर्न रखने के हिसाब से 3.1 भी बोल देते हैं, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस तरीके से ये 1 पारसेक अगर कोई पूछे कि व्हाट इज 1 पारसेक, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। और 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये जो पारसेक है ये डिस्टेंस का बिगेस्ट यूनिट है, और जो फर्मी है वो डिस्टेंस की लोवेस्ट यूनिट है। इस तरीके से आज हमने इस लेक्चर में डिस्टेंस की डिफरेंट यूनिट्स आपको बताई, स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की और लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।